फिर क्या होगा? बात सुनो पिताजी। और चीख करके रुकुम बोला, और क्या बोला है? अरे मेरे सामने ओ बबुला, और ये चाली नहीं चल पाएंगी। और सुनो पिताजी, अगर शादी ये पक्की होगी तो तलवारी कदापि नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी बात सुनो, अगर कन्हैया दूल्हा बन करके आया तो फिर क्या होगा मालूम है? अरे मेरे सामने ओ बबुला, ये चाली नहीं चल पाएंगी। कर शादी ये पक्की होगी तो तलवारी पिताजी। अगर कन्हैया दूल्हा बन करके आया तो यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी, तलवारें चल जाएंगी, इसलिए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। महाराज भीष्म कहने लगे, लला हमने अब शादी कर थोड़े ना दी है। तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो आप ही बता दो, क्योंकि आप उसके बड़े भाई हो और बहन तो आपकी भी है, तो आप बताओ। आज रुकुम कहने लगा, पिताजी लड़का तो बहुत सुंदर है। बोले बहुत सुंदर है? बोले हाँ। बोले बहुत पैसे वाला है, बहुत सुंदर भी है, बहुत पैसे वाला है, चंदेली का रहने वाला है, जिसका नाम सुसपाल है, रिश्ते में हमारा साला है। महाराज भीष्म चीखने लगे, बेटा क्या कह रहा है? रिश्ते में तेरा साला सुसपाल, उसके साथ में तू अपनी बहन की शादी करना चाहता है? तुझे शर्म नहीं आई? ये शब्द बोलने में तेरी जीभ नहीं कटी? तू अपनी बहन अपने साले सुसपाल के लिए करेगा? ये समाज के लोग हमें जीने नहीं देंगे, हमसे बुरा भला कहेंगे। बेटा आप अपने साले के लिए शादी नहीं कर सकते हो, मेरी बात मान लो। पागल हो गए हो? क्योंकि तुम्हें पता है उसने अपनी बहन तुम्हें दे दी और तुम अपनी बहन उसे देना चाहते हो। दिमाग तो ठिकाने पर है तुम्हारा? आज रुकुम ने कहा, पिताजी मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बूढ़े हो गए, साथ साथ में तुम्हारी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई है। अगर उसने बहन अपनी हमें दे दी तो हम उससे दे देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक दूसरे से जीजा बोल देंगे, कौन सी बड़ी बात है? भले पागल हो गए हो? क्या हो गया तुम्हें? अपने भला साले के लिए शादी करना चाहते हो? बेटा मेरी बात मान लो, समाज के लोग हमें जीने नहीं देंगे, बैठने नहीं देंगे, क्या कहेंगे? बोले कुछ भी कहें, समाज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें समाज से कोई मतलब नहीं है। शादी होगी तो हमारे साले सुसपाल के साथ में होगी। महाराज भीष्म बार बार समझाते हैं, लेकिन रुकुम ने एक भी बात नहीं मानी। नाई और पंडित को बुलाए लोग हैं, वो बुलाए के सुसपाल के लिए खत लिखता है, पत्र लिखता है। वो किस प्रकार से परिचित महाराज? ऐसा ही नहीं, आरे प्रणाम मेरी रे स्वीकार करो रे, स्वीकार करो, स्वीकार करो, तुम भूप चमेली तेरे सरदार। रुकुम लगता है सुसपाल के लिए, और किस प्रकार से? प्रणाम मेरी रे स्वीकार करो रे, स्वीकार करो,
विकार करो तुम भूप चंदेली के सरहदारी। और क्या लिख रहा है, अरे और छुरे मो पे नाई बनो रे दैया नाई बनो, मो पे नाई बनो, एक बहना दे रहे शरण तुम्हारा। हम साले बनी रहे थे तुम्हारे। और अंत में क्या लगता है, होशियारी से आयो तुम दूल्हा बनी लैया दूल्हा बनी, तुम दूल्हा बनी यहाँ आइए गोकुल गोरे अवतारी। आज रुक्म ने पत्र लिखा।